नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी, द मुंबई म्यूजिशियंस। यह कहानी गुप्पू नामक एक गधे की है। गुप्पू को संगीत पसंद था और वह संगीतकार बनना चाहता था। जब वह बूढ़ा हो गया और बोझा ढोने में असमर्थ हो गया तो उसने मुंबई जाकर संगीतकार बनने का निश्चय किया। गुप्पू ने आगे क्या किया वो जानने के लिए आगे पढ़ते हैं ये कहानी, द मुंबई म्यूजिशियंस। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गुप्पू। एक समय की बात है, गुप्पू नामक एक गधा वहाँ रहता था। ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। उसने एक किसान के घर कई वर्षों तक काम किया था। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. वह अनाज के कई भारी भारी बोरे तथा गन्ने के खेत से कारखाने ले जा चुका था। He was now very tired and old. वह अब बहुत थका हुआ और बूढ़ा हो चुका था। The farmer said to Gupu, "You are a good donkey. Take this sack of corn and go and see the world before you become too old." किसान ने गुप्पू से कहा, तुम एक अच्छे गधे हो, यह अनाज की बोरी लो और इससे पहले कि तुम और बूढ़े हो जाओ दुनिया देखकर आओ। गुप्पू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। ही वेंट ऑफ टावर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। गुप्पू मुस्कुराया तथा गुड बाय बोलकर मुंबई शहर की तरफ निकल पड़ा। आई एम गुड एट म्यूजिक, आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। मैं संगीत में अच्छा हूँ, मैं मुंबई जाऊंगा तथा संगीतकार बन जाऊंगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला। वेर आर यू गोइंग आस्क्ड डुप्पू। तुम कहाँ जा रहे हो, डुप्पू ने पूछा। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, वुड यू लाइक टू कम टू आस्क्ड गुप्पू। मैं संगीतकार बनने मुंबई जा रहा हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे, गुप्पू ने पूछा। यस आई वुड, रिप्लाइड डुप्पू। हाँ मैं चलूँगा, डुप्पू ने जवाब दिया। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। दोनों दोस्त मुंबई जा रही धूल भरी सड़क पर निकल पड़े। दे सो अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। उन्होंने बीच सड़क के बीच में रोवे की एक बोल देखी। हु आर यू, दे आस्क्ड। तुम कौन हो, उन्होंने पूछा। आई एम फरी द कैट, सेड द कैट। मैं फरी नाम की बिल्ली हूँ, बिल्ली ने कहा। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन आस्क्ड गुप्पू एंड डुप्पू टुगेदर। क्या तुम संगीतकार बनने के लिए हमारे साथ आना पसंद करोगी, गुप्पू तथा डुप्पू ने एक साथ पूछा। ओ आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। अरे मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूंगी, फरी ने उत्तर दिया। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर मुंबई टू बिकम म्यूजिशियंस। इस प्रकार से तीनों मिलकर संगीतकार बनने मुंबई की तरफ चल पड़े। सून दे मेट कक्कू द कॉक। जल्दी ही वे कक्कू नामक एक मुर्गे से मिले। आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। मुझे संगीत बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे दल में शामिल होना चाहता हूँ। दे ऑल रिच्ड अ हाउस विथ अ लाइट। सभी एक घर के पास पहुँचे जहाँ बत्तियाँ जल रही थी। दे वेर टायर्ड एंड हंग्री। वे सभी थके हुए और भूखे थे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सो अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। उन्होंने खिड़की के अंदर झांका और स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर रखा देखा। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. They sang. उन्होंने गाना गाने का निर्णय किया ताकि अंदर के लोगों को यह पता चले कि वे संगीतकार हैं, उन्होंने गाया। The people inside thought that ghost had come to scare them. अंदर के लोगों को लगा कि भूत उन्हें डराने के लिए आ गए हैं। They ran away as fast as they could. वे जितनी तेजी से भाग सकते थे वहां से भागे। गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट इन टू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड इट नो मोर। गुप्पू डुप्पू और फरी घर के अंदर गए तथा भरपेट भोजन किया।
तो बच्चों ये थी आपकी कहानी द मुंबई म्यूजिशियंस। अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स, डोंकी यानी कि गधा, फार्मर यानी कि किसान, कॉर्न यानी कि अनाज, शुगर कैन यानी कि गन्ना, फैक्ट्री यानी कि कारखाना, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार, फर यानी कि जानवरों के मुलायम बाल, मिडल यानी कि बीच में, टुगेदर यानी कि मिलजुल कर, बैंड यानी कि संगीतकारों का समूह, रिचड यानी कि पहुँचे, हंग्री यानी कि भूखा, पीपड़ यानी कि झांका, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, स्कैर यानी कि डराना, घोस्ट यानी कि भूत, सेंग यानी कि गाया, विंडो यानी कि खिड़की, सेट ऑफ यानी कि रवाना हुआ। तो बच्चों ये हमने वर्ड मीनिंग्स किए, ये आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड द फार्मर टेल गुप्पू टू सी द वर्ल्ड? किसान ने गुप्पू से विश्व को देखने की बात क्यों कही? आंसर है द फार्मर टोल्ड गुप्पू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही हैड बिकम ओल्ड एंड कुडंट कैरी लोड एनीवेयर। किसान ने गुप्पू से विश्व को देखने की बात कही क्योंकि गुप्पू बूढ़ा हो गया था और भारी वजन नहीं उठा पा रहा था। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड गुप्पू, डुप्पू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई? गुप्पू, डुप्पू तथा फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? आंसर है गुप्पू, डुप्पू एंड फरी वांटेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियंस। गुप्पू, डुप्पू और फरी मुंबई संगीतकार बनने के लिए जाना चाहते थे। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे? घर के लोग क्यों भाग गए? आंसर है द पीपल इन द हाउस रैन अवे बिकॉज दे ऑल थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। घर के लोग भाग गए क्योंकि उन्हें लगा कि भूत उन्हें डराने के लिए आ गए हैं। द डोंकी सो अ बाली ऑफ फर एंड इट वॉज अ कैट। इफ यू वेयर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर व्हाट कुड दैट बी? गधे ने रोवे की एक बॉल देखी और वह एक बिल्ली थी। यदि तुम रोवे की एक बड़ी गेंद देखते हो तो वह क्या हो सकती है? आंसर है इफ आई वेयर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर देन इट कुड बी अ रैबिट। यदि मैं रोवे की एक बड़ी गेंद देखती हूँ तो वह खरगोश हो सकता है। लेट्स सॉर्ट आउट दिस वर्ड्स। Pick the words from the bags and put them on the right shelf. One has been done for you. Say the words aloud. अब इन शब्दों को अलग करो। थैले में दिए गए शब्दों को चुनकर उन्हें सही अलमारी में रखो। इसमें एक का उदाहरण तुम्हारी सुविधा के लिए दिया गया है। इन शब्दों का उच्चारण करो। लेग, पिग, नेस्ट, ट्री, स्माइल, फिश, सीड, डाइस। बेल, लाइन, लिप, हिल, डीप, मिल, स्ट्रीट, काइट, वेल। देखिए बच्चों मैंने यहाँ शॉर्ट वर्ड लिखे हैं, आप लिख लीजिए। शॉर्ट ई वर्ड्स, लेग, नेस्ट, बेल, वेल। शॉर्ट आई वर्ड्स, पिग, लिप, हिल, फिश। लॉन्ग ई वर्ड्स, डीप, स्ट्रीट, सीड, ट्री, मिल। लॉन्ग आई वर्ड्स, smile, kite, dice, line. Let's write. Question first, do you play any musical instrument? क्या तुम कोई बाजा बजाते हो? आंसर है yes, I play guitar. हाँ मैं गिटार बजाती हूँ। Question 2, if no, which instrument do you want to learn? यदि नहीं तो तुम कौन सा बाजा बजाना सीखना चाहोगे? आंसर है आई वुड लाइक टू लर्न पियानो। मैं पियानो बजाना सीखना चाहूँगी। क्वेश्चन 3, एड द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को विपरीत जेंडर में बदलकर लिखो। पहला है अंजुस मदर एंड फादर केम टू द स्कूल। अंजू के मम्मी और पापा स्कूल में आए थे। My uncle and auntie came to visit us on Monday.
मेरे अंकल और आंटी सोमवार को हमें मिलने आए थे। द लायन एंड लायनेस लुक्ड लविंगली एट देयर कब। शेर और शेरनी उसके बच्चे की तरफ प्रेम से देख रहे हैं। द किंग एंड क्वीन सैट ऑन ब्यूटीफुल थ्रोन्स। राजा और रानी सुंदर सिंहासन पर बैठे थे। द मैन इज रनिंग एंड द वुमन इज वॉकिंग। आदमी दौड़ रहा है और औरत चल रही है। माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द मार्केट। मेरे दादा और दादी मार्केट गए थे। क्वेश्चन 3, इन वॉट वे आर दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? पुट देम इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेड। नीचे दिए गए बाजे किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, उनको बजाने के तरीकों के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटो। इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू प्ले विथ फिंगर्स। ये वो बाजे हैं जिसको तुम फिंगर्स उंगलियों से बजा सकते हो। तबला, डफली और ढोलक। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तार वाले बाजे। सितार, गिटार, इकतारा, वायोलिन। इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू ब्लो इनटू। ये वो बाजे हैं जिसमें तुम फूंक मार के बजाते हो। फ्लूट और शहनाई। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ झल तरंग। नीचे जो चित्र दिया है उसे देखो, ये बच्चा झल तरंग बजा रहा है, उस बाजे का नाम झल तरंग है। मेक योर ओन झल तरंग। अब तुम अपना एक झल तरंग बनाओ। गेट 6 to 10 बाउल्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप। 6 से 10 कटोरे सेम साइज के और शेप के लो। पोर वाटर इनटू द बाउल्स, कीप द वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। सभी कटोरे पानी से भरो, पानी अलग अलग लेवल में रखो। यूज 2 पेंसिल्स एंड स्टिक द रिम ऑफ द बाउल्स टू मेक म्यूजिकल साउंड्स। 2 पेंसिल और एक स्टिक लो, उसे कटोरे में रिम करके म्यूजिकल साउंड उत्पन्न करो। द वर्ड झल तरंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। झल मीन्स वाटर एंड तरंग मीन्स म्यूजिक। झल तरंग शब्द 2 शब्दों झल मीन्स पानी तथा तरंग मीन्स संगीत के मेल से बना है। नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। अब 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाओ। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। उदाहरण के लिए एक शब्द बना दिया गया है। न्यूज़ प्लस पेपर इक्वल टू न्यूज़ पेपर। स्कूल प्लस बैग इक्वल टू स्कूल बैग। टूथ प्लस पेस्ट इक्वल टू टूथपेस्ट। नेक प्लस लेस इक्वल टू नेकलेस। सम प्लस 1 इक्वल टू समवन। बाथ प्लस रूम इक्वल टू बाथरूम। टाइम प्लस टेबल इक्वल टू टाइम टेबल। फुट प्लस बॉल इक्वल टू फुटबॉल। कार प्लस पेट इक्वल टू कारपेट। तो बच्चों, ये शब्द आप लिख लीजिएगा। बच्चों, हमने कहानी पढ़ी द मुंबई म्यूजिशियंस। इसके वर्ड मीनिंग्स किए और एक्सरसाइज भी की। ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 2 हिंदी में। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।